विनेश फोगाट का ये बयान, बहुत बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी। रेसलर विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। कहती नजर आई, अलविदा कुश्ती, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। वजन बड़े होने के चलते मेडल जीतते जीतते चूक गई, जिसके बाद ये पूरा मैसेज उनके द्वारा कुश्ती से संन्यास लिया है। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्वीट के जरिए कुश्ती को अलविदा कहा, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। तो ये ट्वीट विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतते हुए छूट गए, क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम बढ़ गया था। और उसके बाद ये ट्वीट उनका, मेघा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेघा, कल हमने देखा किस तरीके से मेडल जीतते हुए वो चूक गई और उसके बाद ये मैसेज ट्वीट पर वो डालती हैं, कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें कल सामने आई, किस तरीके से वो बिल्कुल गोल्ड के करीब पहुंच गई थी और पूरे भारतवर्ष को एक गोल्ड की जो उम्मीद है वो उनसे होने लगी थी। उम्मीद थी कि अब नीरज चोपड़ा के बाद जो है विनेश फोगाट की तरफ से भारत को गोल्ड मिलेगा और ऐसे में महज 100 ग्राम से ज्यादा चूक जाना, इससे ज्यादा दुखद ना केवल विनेश बल्कि हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता था। कोशिश की गई, उनका वजन पहले ही ज्यादा हो गया था, 52 किलो के आसपास पहुंच गया था, जिसके बाद जितनी कोशिश की जा सकती थी उनकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो सपोर्टिंग टीम तमाम पहुंचती है उनके कोच की तरफ से की गई, लेकिन किसी कारणवश वो जो तय आंकड़ा था 50 केजी का, उसमें विनेश फोगाट नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जो ओलंपिक्स हैं उनके अपने काफी ज्यादा सख्त नियम हैं। भारत की तरफ से कोशिश की गई, जो ओलंपिक में हमारी वहां पर टीम है उसकी तरफ से अपील भी की गई कि उनको कम से कम सिल्वर दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। सिल्वर तो उनका तय था, केवल गोल्ड की लड़ाई थी, सिल्वर पहले से तय था और ऐसे में ब्रॉन्ज की लड़ाई को आगे पीछे छोड़कर सिल्वर तय कर पाना और गोल्ड के करीब पहुंचने के बाद जब आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता तो ये फैसला जो है, ये जो वक्त हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हमने एक तस्वीर वो भी देखी जब बेड पर उनको देखा गया, जब उनसे पीटी उषा मिलने भी पहुंची थी, वो तस्वीर भी जो है सामने आई, जिसके बाद तरह तरह की बातें की जा रही थी। प्रदेश में उनको हालांकि हिम्मत दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनके सपोर्ट में, राहुल गांधी लेके यादव, तमाम बड़े नेताओं, अखिलेश यादव नेताओं ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया। उसके बाद अभी कुछ देर पहले विनेश फोगाट ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि अब वो हार चुकी हैं। उनसे वो लंबे समय से, बचपन से कुश्ती में सक्रिय रही है, कई विश्व स्तर के जो मेडल्स हैं वो भारत को दिलाती आई हैं। पहले भी उनके साथ जो है मैं बताऊं तो ओलंपिक्स में ऐसा हो चुका है, पहले एक बार वो 400 ग्राम ज्यादा हो गई थी, मैं बताऊं 2016 के रियो ओलंपिक में, और इसके बाद अब दोबारा वही एक जो सिचुएशन कहा जा सकता है, दोहराना, वही सिचुएशन रिपीट होना खुद में बहुत ज्यादा, बिल्कुल बेहद दुखद है। मेघा आपके पास वापस आएंगे, वापस लौटेंगे। क्या कुछ ट्वीट था वो भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए वॉल के जरिए हम आपको पूरा ट्वीट पढ़वाते हैं। देखिए, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। 2001 से 24 का उनका जो सफर था उसका भी जिक्र यहाँ पर किया है, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। तो ये बेहद दुखद ट्वीट अपने आप में, जिस तरीके से कल वेट बढ़ने के कारण मेडल, जो सिल्वर मेडल था, सेमीफाइनल में वो क्वालिफाई कर चुकी थी और उसके बाद गोल्ड जीतने की कगार पे थी, लेकिन उसके बाद वो जो 100 ग्राम का वेट बढ़ा था उसके चलते वो मेडल उनसे छूट गया। मेघा के पास वापस चलेंगे। मेघा, सिल्वर मेडल अभी भी हाथ आने का एक चांस बचा हुआ है, सीएस के साथ मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसी बीच ये बेहद दुखद ट्वीट सामने आता है, जिस तरीके से वो संन्यास की बात यहाँ पर करती हैं और बोलती हैं कि मैं हमेशा ऋणी रहूंगी, मुझे माफ कर दो। किसी के लिए भी समझ पाना इस वक्त इस दौर से विनेश फोगाट गुजर रही हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि तमाम नेताओं,
पूरे भारत की तरफ से उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। सब लोगों ने ट्वीट करते हुए उनके सपोर्ट में, प्रधानमंत्री ने उनको चैंपियन कहा। उनके जितने सहयोगी थे, चाहे मैं बजरंग पुनिया की बात करूं, जिनके साथ वो पहले भी कई तरह की लड़ाइयां, न केवल कुश्ती बल्कि जंतर मंतर पे एक आंदोलन भी लड़ चुकी हैं, तो ऐसे में उनके सहयोगी से लेकर तमाम सपोर्ट के बावजूद शायद विनेश फोगाट इस मुश्किल दौर से खुद को बाहर लाने में असमर्थ रही। और उन्होंने ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट सुबह आपसे 45 मिनट, यानी कि मैं वक्त बताऊं तो तकरीबन 5 बजकर कुछ मिनट में जो है ये ट्वीट उनकी तरफ से सामने आया है। हालांकि अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है किसी की, क्योंकि ट्वीट काफी सुबह भोर के वक्त में किया गया। और ऐसा सिचुएशन जैसे हम मनोदशा जो है इस वक्त विनेश का समझ पाना शायद बेहद ज्यादा मुश्किल है। हालांकि एक उम्मीद जो अभी है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी तक बन चुकी है उस हिसाब से जो जो ओलंपिक के नियम है उस हिसाब से अभी फिलहाल कुछ भी मिलना या फिर इसको लेकर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तरफ से उनकी भारतीय टीम जो वहाँ मौजूद है, चाहे पीटी उषा हो, चाहे तमाम लोग, उनकी तरफ से जिस तरीके की बातें सामने आई उस हिसाब से ऑलरेडी जितना ज्यादा किया जा सकता था, चाहे वो बाल काटना हो, यहाँ तक कि साइकिलिंग, जो भी सोनाबाज, जो भी वजन कम करने में सबसे कम समय में किया जा सकता था, उतनी कोशिश की गई। और उसके बाद जब महज 100 ग्राम, सोचिए अब 100 ग्राम का जो फासला होता है वो कितना ज्यादा कम होता है। मतलब ये खुद में सोच पाना कि जब आपने कितनी लंबी लड़ाई अंत तक तय की है और एक कदम के फासले से जब आप चूक जाते हैं, अगर विनेश जो है वो चोटिल भी हो जाती तो भी इस कंडीशन में उनको सिल्वर दिया जाता, किसी और कारणवश अगर वो नहीं आती तो भी उनके पास सिल्वर था। यानी बिल्कुल मेघा, उन्होंने हर तरह के जतन किए, उन्होंने अपने नाखून काटे, अपने बाल काट दिए, यहाँ तक कि उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। बिल्कुल वही, इसी की बात मैं कर रही हूँ कि आप किसी की मनोदशा सोचिए, जब आपने खाना, एक दिन में आपने बैक टू बैक लड़ाइयाँ जीती और उसके बाद जब आपके पास वक्त कम हो, जब आप ऑलरेडी थके हैं, हारे हैं, और उसके बाद जब आपके पास ना खाने के लिए कुछ हो, आप खा नहीं सकते, आपका वजन ऑलरेडी जो मापदंड है उससे बाहर निकल चुका है और आपने सारी कोशिशें की और गोल से कुछ कदम दूरी पर जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो कोई भी इंसान, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। और बचपन से विनेश से मैंने कई बार पर्सनली जंतर मंतर पे उनका इंटरव्यू किया है, एबीपी न्यूज के लिए, कई बार उनसे बातचीत की है। वो उस दौर में भी, मैं बताऊं, जहां पर वो आंदोलन कर रही थी, उस दौर में भी वो लोग सड़कों पर, अपने टेंट पर अपना जो रोज का प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़ते थे। इस बात को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्यार है कुश्ती के लिए, ये जो समर्पण है कुश्ती के लिए, ये जो आत्मविश्वास है अपने खेल के लिए, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। बजरंग, साक्षी, विनेश, बबीता, जितनी उनके जो अब लोग बैठते थे, सपोर्ट में थे, सब लोग साथ में किया करते थे। और ऐसे में कुश्ती को अलविदा कह देना, वो भी इस तरीके से एक छोटे से ट्वीट के माध्यम से, आप और शायद हम सोच भी नहीं सकते किस वक्त, किस दौर से, किस हाल से, किस मनोदशा, उनकी क्या मनोदशा है कि उन्होंने इस तरीके से सुबह के 4:30 बजे ट्वीट किया होगा, वो किस हाल से गुजर रही होंगी, जबकि उन्होंने हर मुमकिन प्रयास, जैसे मैंने कहा कि सिल्वर तो तय था, सिल्वर तो कहीं जा ही नहीं रहा था। अगर वो चोटिल हो जाती, वो अगर हार जाती तो उनके पास सिल्वर था, लेकिन गोल्ड की लड़ाई थी। और गोल्ड की लड़ाई नहीं बल्कि गोल्ड की उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिसको हराकर वो आगे बढ़ी थी, जापान की, वो पहले से कई बार की चैंपियन रह चुकी है। और ऐसे में चैंपियंस को हराना, जो मुख्य दावेदार हम कहते हैं, उसको हरा कर बिल्कुल गोल्ड के करीब पहुंच गई थी। और ऐसे में इस शीट से चूक जाना, आप सोचिए 100 ग्राम कितना कम वजन होता है, और ऐसे में 100 ग्राम, ये भी कहा जा रहा है कि इतना कम करने के बाद वजन, अगर कुछ बिल्कुल मेघा,